अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। आप सब लोगों का इस्लामियात का पेपर वन अल्लाह ने अच्छा करवा दिया। पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर वन अच्छा करवा दिया। आप सब लोगों से मैं मुखातिब हूँ, चाहे मेरे अपने स्टूडेंट्स हों, चाहे मेरे अपने यूट्यूब स्टूडेंट्स हों, वरना यूट्यूब स्टूडेंट्स को बहुत बुरा लग जाता है। अब जो पेपर है, अल्लाह ताला ने देखे हमारी इज्जत रख ली। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने इज्जत कैसे रखी। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। देखो, मैंने बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने तो कहा था 125 में से 50 मार्क का पेपर आपका आएगा, 75 मार्क का पेपर आपका आएगा, ये तो पूरा पेपर ही तकरीबन आपका मिलता जुलता था। देखो अल्लाह ताला ने इज्जत कैसे रखी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखो, मैं बाकी टीचर्स से टॉपिक्स कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा ही रखता हूँ, सही है, ताकि मैं वो करूँ। तो देखो, जब आप ज़्यादा टॉपिक्स करके जाते हो तो आप सेफ साइड पे रहते हो। ऑल दो बहुत सारे टॉपिक्स हमने हटाए हुए थे इस दफ़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली। कैसे इज्जत रखी मैं आपको बताता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपलसरी हम सेक्शन 2, मुझे लग रहा था, मुझे फील हो रहा था अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली। कैम्ब्रिज के दिल में भी कोई अच्छी बात आ गई होगी, उसने सेक्शन 2 आपको कंपलसरी में दे दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जामिनर ने आपके साथ एक और भी चीज करी है जो आपको अंदाजा नहीं है। वो अंदाजा आपको जब होगा, जब आप पेपर अभी गौर से सोचो, क्योंकि अभी आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, पेपर सबका बहुत अच्छा हो गया, सब बड़े खुश हैं। तो सेक्शन 3A में से भी आपको कंपलसरी एग्जामिनर ने दिया है। कहाँ से? आपको पता होगा, हाउ सक्सेसफुल वाज जिना एज वाला जो सवाल सवाल आया, वो फॉर द फर्स्ट टाइम असेस हुआ। लेकिन वो फॉर द फर्स्ट टाइम असेस हुआ तो आपको पता होगा कि हमने जब भी अर्ली प्रॉब्लम्स कराए, तो हमने अर्ली प्रॉब्लम्स वाला सवाल, जो अर्ली प्रॉब्लम्स वाला हमने बोला ना कि आपको या तो 14 मार्क का सवाल कोई आएगा अर्ली प्रॉब्लम पे, हाउ सक्सेसफुल वाज पाकिस्तान इन सॉल्विंग इट्स अर्ली प्रॉब्लम, वो यहाँ से आपने जिना में चिपकाना था। तो वो 14 मार्क का सवाल इन्होंने 7 मार्क का बना के दे दिया। तो अल्लाह ताला ने ये इज्जत हमारी क्या कर ली, रख ली, कि हमने यहाँ पे आपको दिया हुआ था, जिसकी वजह से आपको लग रहा है यार ये तो उसमें से ही आ गया। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 2 कंपलसरी था। लेकिन जो सोर्स ए थी और सोर्स बी थी, वो हमारे मॉक्स में 1940 से 47 वाली मॉक्स के अंदर थी, जिसकी वजह से बच्चों को लग रहा है। लेकिन देखो, यहाँ पर मैंने अदर टॉपिक्स में मैंने 3rd जून प्लान की सोर्स आई ना, मैंने तो कंपलसरी में नहीं दी थी। मैंने तो ये नहीं बोला था कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कंपल सोर्स बेस आई। सोर्स बेस अल्लाह का शुक्र इजी लगता है बच्चों को, तरीका आता है सोर्स ए का सोर्स बी का, तो बच्चों ने कर लिया। तो देखें, सोर्स ए और सोर्स बी हमारे पास कंपलसरी में सेक्शन 2 से आई। और साथ ही साथ में हमने क्या करा, हमारे पास 7 मार्क का 14 अच्छा सवाल आया। अच्छा, 7 मार्क में आपने उनकी अचीवमेंट्स बतानी थी, उन्होंने क्या क्या काम करा और किस तरीके से करा। इट कैन बी एनीथिंग, प्लीज अभी कंफ्यूज ना हो, अभी अपनी मार्किंग स्कीम्स ना बनाए, रेस्ट करें। उसके बाद 10 मार्क का सवाल आएगा, और 10 मार्क का सवाल क्या आया, 10 मार्क का सवाल आया अल्लामा इकबाल की इंपॉर्टेंस और पर, मतलब अल्लाहाबाद एड्रेस आ गया। चौधरी अहमद अली, अब देखो बच्चे बोल रहे हैं सर चौधरी अहमद अली, चौधरी अहमद अली नाउ और नेवर, अल्लाह का शुक्र आप लोग को किए गए थे। उसके बाद अल्लामा इकबाल। अब मैंने अल्लाहाबाद एड्रेस अगर आप देखो तो मैंने टॉपिक्स में नहीं दिया था, लेकिन मैंने आपको अल्लामा इकबाल दिया था, तो आपने अल्लामा इकबाल की इंपॉर्टेंस से पढ़ के गए थे, तो उसमें ही आपका इंपॉर्टेंस वाला सवाल हो गया, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ अल्लाहाबाद एड्रेस पूछी थी, अल्लाहाबाद एड्रेस नहीं पूछा था, इंपॉर्टेंस ऑफ अल्लाहाबाद एड्रेस पूछी थी। दूसरा, जिना की इंपॉर्टेंस आप लोग पढ़ के गए थे, तो जिना की इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता है कि जिना की इंपॉर्टेंस में जिना 14 पॉइंट्स और हमारे पास क्या होते हैं, ये सारे आते हैं। तो आपका वो टॉपिक क्या हो गया, अल्लाह ने अच्छा करवा दिया। ये बाय लक चीजें होती हैं, बाय लक चीजें होती हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत क्या कर ली, रख ली। और अल्लाह के हाथ में सारी चीजें हैं, हमारे हाथ में कोई नहीं, हम जूती के बराबर। अच्छा देखें, सेक्शन 1 में, सेक्शन 1 में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स दिए थे उसमें से नहीं आया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आया। और मैंने आपको देखा था सेक्शन 1 में, आपको बोला था कंपलसरी में पूरा ही तकरीबन डाल लो, मैंने पूरा ही आपको उसमें डाल दिया। क्यों? क्योंकि 25 मार्क का तो सवाल आता ही आता है। आया क्वेश्चन 2। अब देखो, एग्जामिनर ने क्या करा, डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर पे सवाल कर लिया, नया सवाल करा। तो नए सवाल में आपने उसके हिसाब से लिखना था कि क्या मुश्किलात फेस हुई, कॉजेज ऑफ वॉर। अच्छा, वो जो वाला सवाल था एजुकेशनल रिफॉर्म वाला, वो भी हमने आपको, अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने इज्जत रख ली कि हमने आपको बोला था कि भाई आप क्या कर लो, 2 फैक्टर्स वाले सवाल करके जाना। जब 2 फैक्टर बोले जाते हैं तो 2 फैक्टर ही लिखते हैं। जैसे इकोनॉमिक और एजुकेशन था तो आप 2 ही लिख सकते थे, और इसके अलावा कोई और नहीं लिख सकते थे। ग्रीस कार्ट्रिज काउंट नहीं होगा। अब टेंशन नहीं लेना, जिसने अगर एक इकोनॉमिक एक एजुकेशन में लिख दिया तो भी लेवल 4 10 आ सकते हैं आपके, टेंशन नहीं लो, सही है। 3 रिफॉर्मर भी अल्लाह ताला ने 4 मार्क में, तीतू मीर अल्लाह ताला ने आपको दे दिया, तो अल्लाह ताला ने हमारा ऊपर एहसान करा। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, सही है। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 भी तकरीबन हमारा अल्लाह का शुक्र लग गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रख ली। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स फ्रॉम इंपॉर्टेंट, तो ये नहीं लगा, एक सॉर्ट ऑफ ये नहीं लगा। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अल्लाह ताला ने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 दिया, 4 मार्क में आ गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 14 मार्क में आ गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लखनऊ पैक्ट का इम्पैक्ट आ गया, अल्लाह का शुक्र है। तो ये पूरा सवाल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आ गया। देन अयूब। अच्छा, मजे की बात आपको बता रहा हूँ, हर दफा ऐसा नहीं होता, इस दफा ऐसा हुआ है, ये लोगों ने 4 मार्क और 14 मार्क और बड़े सेम टॉपिक से करे। फिर अल्लाह ताला ने रिलेशन विद यूके आपको करवाया था, अल्लाह ताला ने वो आपको दे दिया, यूके एंड कॉमनवेल्थ।
अल्लाह ताला ने आप लोगों को डोमेस्टिक रिफॉर्म्स, वाई डिफिकल्टी इन रूलिंग वाला मैंने आपको बोला था 7 मार्क का कर लेना, अल्लाह ताला ने देखें क्या कर लिया, अल्लाह ताला ने वो करवा दिया। अल्लाह ताला ने एक और चीज़ हमारे साथ क्या करा, अयूब के आपके रिफॉर्म्स यहाँ पे हाईलाइट हुए हुए हैं कि यार रिफॉर्म्स कर लेना, 14 मार्क में आ गए। उसी के अंदर आपके 4 मार्क में डाउनफॉल के रीजन में मुजीब 6 पॉइंट्स आता है, मुजीब के 6.4 मार्क में आ गए, ऐसा ही हुआ। बहुत अल्लाह का करम। वैसे ही है डोमेस्टिक रिफॉर्म्स में आपने एट्थ अमेंडमेंट पढ़ी हुई है, तो एट्थ अमेंडमेंट उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, आपको पता है वो आ गया। तो 4 मार्क 7 मार्क ये सब आ गए। 4 मार्क 7 मार्क। रिलेशन विद चाइना एक्सपेक्टेड नहीं था, 7 मार्क का आ गया। रिलेशन विद चाइना एक्सपेक्टेड नहीं था, 7 मार्क का आ गया। तो बहुत अभी रिसेंटली आया है, फिर भी आ गया। तो देखो एग्जामिनर कुछ ना कुछ कर रहा है, अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली, और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, इज्जत रखी गई है। कि मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास 14 मार्क का एक सवाल ये हो गया, 4 मार्क का ये हो गया, 7 मार्क का ये हो गया, 25 25 25, 50 50 10, कितने हो गए, 60 60 और 25, 85 85 और 18, 85 और 18 कितने हो गए, 89 99 तकरीबन। और हमारे पास सेक्शन 1 कंपलसरी से आ गया। तकरीबन आप समझे तो हमारे पास 100 105 नंबर का पेपर अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रख के करवा लिया, और हमारा पेपर हो गया। लेकिन अब मैं आपको क्या बोलूँगा, कि मैंने सारे स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, चाहे वो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो मेरे प्राइवेट स्टूडेंट्स हों, जो मतलब मुझसे पेड स्टूडेंट्स हैं, पेड क्लासेस लेते हैं और स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फिजिकल पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। आपसे एक गुजारिश है, गुजारिश क्या है, कि देखो अभी बहुत ज़्यादा गैप है, आज का दिन आप रेस्ट करो, उर्दू की तैयारी कर लो, सोना है सो जाओ। लेकिन प्लीज़ खुदा का वास्ता है नेक्स्ट पेपर्स में देखो, अब एक्सपेक्टेशन जैसे आपकी बढ़ती है ना, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, ये एक ज़िंदगी का उसूल है। और वो ज़िंदगी का उसूल है क्या, ज़िंदगी का उसूल सिंपल सा है, कि हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी 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 बढ़ेंगी। पहले आपकी इस्लामिक पेपर 1 में एक्सपेक्टेशंस बढ़ी, तो आपने हिस्ट्री पे गैस पे रिलाय करे। फिर हिस्ट्री में एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, अब आप इस्लामिक पी2 में। और मैं आपको बता रहा हूँ इस्लामिक पी2 और ज्योग्राफी को एग्जामिनर मुश्किल देगा, क्योंकि गैप है। सही है। ज्योग्राफी के अंदर आपको वर्ड समझने हैं, और ज्योग्राफी के अंदर मेरा गैस भी आएगा ना, मैं आपको बता दूं 12 के 12 टॉपिक्स लिखे हुए होंगे, टॉपिक वाइज भी एक गैस आएगा, और एक आएगा टॉपिक में से टॉपिक, सब टॉपिक्स, क्योंकि आपको देख रहा होगा मैं टॉपिक्स लिखता हूँ, लेकिन उसके आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे अब लखनऊ पैक्ट पूरा इंपॉर्टेंट था, लखनऊ पैक्ट मैंने पूरा लिखा। मॉडल इलेमेंटरी रिफॉर्म में मुझे सिर्फ ओपोजिशन इंपॉर्टेंट लग रहा था, मैंने ओपोजिशन सिर्फ लिखा। मॉन्टेक कंसोल में मुझे सिर्फ ओपोजिशन इंपॉर्टेंट लग रहा था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुझे पूरा इंपॉर्टेंट लग रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे पूरा इंपॉर्टेंट लग रहा था। जिना और की मुझे इंपॉर्टेंस, उनकी अर्ली लाइफ मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रही थी, तो मैंने नहीं दी। सही है। इसी तरीके से अयूब में मुझे क्या इंपॉर्टेंट लग रहा था, मैंने वो बता दिया भाई, मुझे रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट लग रहे थे, मुझे वाई क्यों पावर में आए, क्यों डाउनफॉल आए, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैंने आपको बता दी। अब आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, अब आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे, अब आप बोलेगा मैं गैस पे रिलाई करूँ, उससे होगा क्या, उससे सिर्फ आपका ग्रेड खराब होगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि रिलैक्स करो, कल से एक प्रॉपर डेडिकेटेड प्लान बना होता। जो हमारे ऑब्वियस या स्टूडेंट्स हैं उनको तो गाइडेंस मिल रही है ग्रुप पे, जो नहीं है मैं उनको सजेस्ट करूंगा, देखो आपका 5 मई को ज्योग्राफी है ना, तो आप क्या करो, इस्लामियात और ज्योग्राफी को साथ मेंटेन करो। 4 दिन आप ज्योग्राफी और साथ पढ़ो, ताकि इस्लामिक पी2 में फिर गैप नहीं बचेगा, इस्लामिक पी2 अच्छे से करके जाना। हर चीज़ अच्छे से करो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे इतना ग्रेड अच्छा आएगा, इतना अच्छा ग्रेड आएगा आप लोगों का। बस आप लोगों ने मेहनत करनी। सही है। चाहे आप मुझसे पढ़ते हो, चाहे आप मुझसे नहीं पढ़ते, मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों का बहुत अच्छा ग्रेड है, और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग जो एक्सपेक्टेशंस है उसके मुताबिक पेपर हो। देखो इस्लामियात का पेपर और हिस्ट्री का पेपर, इस्लामियत में थोड़े से बच्चे लेटेस्ट टू द एम्पियर से घबरा गए, भाई लेटेस्ट टू द एम्पियर वाज द पार्ट ऑफ योर कोर्स, अगर आप सारी चीजें करके जाओगे आपको पेपर कभी मुश्किल नहीं लगेगा, वही आएगा। दूसरा, आप लोग चीज़ों का ना कभी कभी है ना चीज़ों पे ट्रस्ट करना चाहिए। वो ट्रस्ट इस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता होगा कि वो एक रील कोई वायरल हुई थी, जिसके अंदर वो एक बाजी थी, वो बाजी घूम रही थी चेयर के ऊपर, और वो चेयर के ऊपर घूमते घूमते उन्होंने अजीब अजीब सी चीज़ें डाल दी जो आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं थी, जिससे बच्चों के अंदर सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा हुई, बच्चे बेचारे परेशान हो गए। 4 मार्क में क्या आएगा, 4 मार्क में कोई नई चीज़ आई, सिंपल सी चीज़ आई। आप क्यों टेंशन ले रहे हो। अल्लाह ताला ने आपका पेपर अच्छा करवा दिया, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दे दी, अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत बेहतरीन कर लिया। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को कहूँगा, प्लीज़ 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 प्लीज़, कि अच्छे से पढ़ें, अच्छे से एफर्ट करें, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा ग्रेड आएगा। अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखनी थी, अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली। खुश रहें, आबाद रहें, जज़ाकल्लाह, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।